नमस्कार। सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने जो मैंने वीडियोस डाले हैं, उस पे एक बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आप लोगों का मिला है। लाइक मिले हैं। एक जो राइटर होता है, या स्पीकर होता है, या कोई भी व्यक्ति हो, बच्चा हो चाहे मेरी उम्र का हो, तारीफ़ कर दे तो अच्छी लगती है। मुझे और प्रेरणा मिलती है कि मैं और अच्छा कार्य करूँ। आज एक संत की वाणी सुन रहा था, और आजकल मैं शास्त्रों का अध्ययन तो करता ही हूँ, थोड़ा अध्यात्म की तरफ भी रुख करना पड़ता है जब हम इस तरह का कार्य करते हैं। एक पूजा पद्धति क्या करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उसका क्या फल मिलता है, क्या नहीं मिलता है, क्या मिल भी सकता है कि नहीं मिल सकता है। मैं अगर कोई स्टोन्स पहनता हूँ, कोई इस तरह की मेथडोलॉजी यूज़ करता हूँ, तो किस तरह का फल मुझे मिलेगा, और कहाँ तक मेरे ग्रहों का निवारण हो सकता है, या बुरे या नीच के ग्रह हों, या कुछ भी कैसे भी हों जो मुझे तंग कर रहे हैं, या मेरी इच्छा अनुसार मुझे फल नहीं मिल रहा, मेहनत अनुसार फल नहीं मिल रहा है, तो क्या ये काम करते हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपको दो पद्धतियाँ बताता हूँ। एक तो पद्धति ये है कि आप भगवान का मनन करिए, पाठ पूजा करिए। और एक बात को आप समझ लो, अगर आप सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, ज्योतिष पे विश्वास करते हैं, तो ये मान लीजिए कि पिछला जन्म भी था, और ये जन्म भी है, और वो भी है, प्रारब्ध भी है, और आपका कर्म भी है। कर्म करेंगे तो उस तरह का फल तो आपको मिलना अवश्यंभावी है। ये तो श्री कृष्ण जी ने गीता के अंदर उपदेश में एक सार तत्व दे दिया उसका। और पांचवा घर प्रारब्ध है, पिछले जन्मों के कर्म है, उसका 25% हम लोग इस जन्म में सातवें घर के द्वारा भोगते हैं। और नवम भाग जो आपका भाग्य स्थान जिसको आप बोलते हैं, वो कर्म का भाव है, उसमें 75% आपकी फ्री विल है। फ्री विल तो आपके कर्मानुसार है। तो ज्योतिष के माध्यम से हम लोग गाइड करते हैं कि आपकी शरीर के अंदर जितनी ताकत है, आपको जो ईश्वर ने मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से दी है, तन से दी है, मन से दी है, आपके अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं जो ईश्वर ने बख्शी हैं आपको, उसको किस तरह उसको यूज़ किया जाए और किस प्रोफेशन के अंदर यूज़ किया जाए, तो आपको अच्छा फल मिलेगा। अब बात आती है कि जो बुरा फल भी आप पिछले प्रारब्ध से भोगेंगे, क्या उसका निवारण हो सकता है? आज का मेरा वीडियो इसी बात पर है कि क्या मैं उसके अंदर कुछ कर सकता हूँ। ऋषि पराशर ने 14 उपाय बताए हैं। 14वां उपाय बताया क्षमा दान और क्षमा याचना। क्षमा दान कर दीजिए। किसी ने आपके प्रति अपराध किया इस जन्म, तो भाई मैं उनको क्षमा करता हूँ, लेकिन क्षमा याचना भी करनी है भाई। पिछले जन्मों के पापों का प्रायश्चित तो करना पड़ेगा भाई, वो भोगना पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आपके माता पिता जहाँ आप जन्म लेते हैं, आपका जन्म स्थान जहाँ आप पैदा होते हैं, आपके बच्चे, आपके बहन भाई, आपके अड़ोसी पड़ोसी, ये सब आपका प्रारब्ध है। सुख देते हैं तो अच्छे कर्म है, दुख देते हैं तो आपका प्रारब्ध है। उसको तो शिव जी की तरह से जहर को कंठ में रखना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। हाँ, शिव पूजन, शिव जी का ध्यान, उनसे क्षमा याचना, और पितरों की पूजा, पितरों से क्षमा याचना करना, और पितरों के लिए उच्च स्थान के लिए प्रार्थना करना प्रभु से कि वे उनको एक अच्छा स्थान दीजिए आप अपने चरणों में, ताकि उन्होंने जो इस जन्म में पाप किए हैं या गलत काम उनसे हो गया हो जाने में, उसकी क्षमा याचना भी आपको करनी। ये क्षमा याचना है। हम तो करेंगे या वाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमतम परमेश्वरी, लेकिन उनसे जो अपराध हुआ है उसकी भी क्षमा याचना आप करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको अच्छा फल देगा। और उसके पश्चात आपकी पाठ पूजा, आपकी आत्मा का परमात्मा के साथ क्या ताल्लुक है, उसके अंदर देखिए 5 स्टेजेस हैं। आप 3 स्टेजेस तो पार कर सकता है नॉर्मल इंसान। मंदिर जाना, पाठ पूजा करना, पंडित जी द्वारा बताए गए विधि का, विधान का पालन करना। अब उसके बाद में गुरु दीक्षा आती है, गुरु से शिक्षा आती है, गुरु शिष्य परंपरा आती है। तो गुरु का मंत्र लेके, गुरु का ध्यान करके गुरु भी मिलेगा तो भाई प्रभु की इच्छा से मिलेगा। अगर गुरु भगवान की इच्छा नहीं होगी तो फिर आपको प्रारब्ध से के कारण भी को अच्छा गुरु प्राप्त नहीं होगा। उसका प्रयत्न हमको करते रहना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी की तरह से गुरु बदलते रहिए, शिक्षा लेते रहिए। और दत्तात्रेय भगवान जी के 27 गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस जी के 26 गुरु थे। एक जगह मत टिकिएगा। नमो नारायण। जय श्री कृष्ण।